3.5 में आपको पहला क्वेश्चन दे दिया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 से पहले किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, चलो देखते हैं क्या है। रिकॉर्डिंग चालू है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे बाद में। 3x minus 5y is equals to 20 और 6x minus 10y is equals to 40। ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो। ये हो गया 3x, ये हो गया 5 और ये हो गया 20। बेटा ये दोनों तो क्या है, ये तो कोइंसिडेंट इक्वेशंस का है। कोइंसिडेंट लाइन से कोइंसिडेंट लाइंस की जो इक्वेशन होती है उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इसको आगे सॉल्व ही नहीं करोगे, ठीक है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, तो ये सॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। ठीक है दीपांशी, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एनी डाउट? नो। क्वेश्चन 3, 2 नो डाउट। फोर्थ तो मुझे करवाना ही है। चलो शैल वी स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। स्टार्ट करें फोर्थ क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। सेकंड का सेकंड क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के, अरे एक सेकंड का सेकंड तो छूटा था, फर्स्ट तो करवा ही दिया था। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का पॉसिबल नहीं होते हैं। पैरेलल लाइंस a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, तो आप क्या लिखोगे? 3 upon 2k minus 1 plus 1 सॉरी equals to 1 upon k minus 1, बस यही लिखोगे, क्योंकि उसके बाद तो नॉट इक्वल टू वाला पार्ट आता है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मेरी ख्याल से ये बच्चों को समझ में आता है। भैया क्रिस क्रॉस कर दो ना, तो ये हो गया 3k minus 1 1 2k minus 1, so 3k minus 3 2k minus 1, इधर k और इधर आपका 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है दीपांशी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैम स्क्रीन ब्लर हो रही है, स्क्रीन ब्लर सबके लिए हो रही है, नॉट नाउ। अच्छा अब नहीं हो रही, ठीक है, अगर हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। चलो अब हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। विल स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम क्या है? A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has to take food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and cost of food per day. तो बेटा फिक्स चार्ज ये वही हो गया, हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक फिक्स चार्ज तो वो ले ही रहे टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज, तो ये फिक्स रुपीज हो गए। एंड फिर हर दिन मेस अगर आप यूज करते हो, खाना खाते हो, तो फूड के पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं रुपीज पर, ठीक है। ये फिक्स तो देना ही देना है, चाहे आप मेस को यूज करो ना करो, बट अगर इफ यू आर स्टेइंग इन अ होटल हॉस्टल देन यू नीड टू गिव दिस फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। आ रही है बच्चों? अब हमने डिवाइड किया, पहली बच्ची ने 20 डेज का स्टे किया है, ठीक है। फर्स्ट गर्ल ने कितने दिन का स्टे किया है? 20 डेज का, तो 100 रुपीज तो उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। हर दिन के हिसाब से उसने अगर 20 डेज को मील यूज किया, मेस में खाना खाया, तो एक दिन के बाय फीस, तो 20 डेज के 20 बाय, टोटल मिलके 1000 रुपए थी। इसी तरीके से दूसरी लड़की ने x डेज के लिए x डेज तो फिक्स चार्ज देना ही देना है, फिर उसने 26 डेज को मेस को यूज किया, तो टोटल उसका अमाउंट इतना आ गया। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आगे आप लोग कर सकते हो, मैं तो इक्वेशन बनवाती जाऊंगी, ठीक है बच्चों। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो तो मुझे बता देना। आगे बढ़ो,
मैम कोई भी मेथड से कर सकते हैं ना? एक बार मैं आवाज़ बढ़ाऊँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, कोई भी मेथड से कर सकते हैं बेटा, अगर आप यही बोल रहे हो तो। इट कैन बी सॉल्व बाय एनी मेथड। इट कैन बी सॉल्व बाय एनी मेथड। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. स्क्रीन ब्लर सबके लिए, वीडियो ब्लर हो रहा है। एक बार मैं रीजॉइन कर लेती हूँ, है ना? अगर सबके लिए नहीं भी हो रहा है, लेट मी डू इट। क्या पता उन बच्चों का हो जाए ठीक। हाँ जी, अभी फर्क लग रहा है तो लेट मी नो, ठीक है? सो अ फ्रैक्शन, पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन विल बी x by y, ठीक है? ठीक है, चलो गुड। अ फ्रैक्शन बिकम 1 by 3, एक फ्रैक्शन 1 by 3 बन जाता है when 1 is subtracted from the numerator। सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और डिनोमिनेटर की बात ही नहीं करी, मतलब डिनोमिनेटर y है। बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता यार डिनोमिनेटर का क्या करना है। डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको y पुट कर, अब क्रिस क्रॉस कर लो तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बार क्या कह रहा है? इट बिकम 1 by 4 if 8 is added to the denominator। तो अब इस बार वो न्यूमरेटर के बारे में बात नहीं कर रहा है, बट डिनोमिनेटर में कह रहा है कि 8 ऐड किया है। अब क्रिस क्रॉस कर दो तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x, बेटा ये दूसरी बन गई, हो जाएगा। अब किसी से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करो, मल्टीप्लाई। x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़े। हो गया कॉपी? वंश आ रहा है समझ में? जय को, संचित को, केया, माही, प्रियांशी आयो क्या? सक्षम है क्या क्लास में? क्लियर है अनुष्का? चलो दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ। ओके अक्षता बेटा। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? इसको बेटा कैसे करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेट्स से रॉन्ग क्वेश्चंस जो उसने गलत किए उसका नंबर है x, ये नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर ऑफ राइट अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन उसके सही गए उसका नंबर है y। समझ रहे हो? x और y यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन। टोटल मिलके क्या देंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको टेस्ट पेपर में मिले। समझ रहे हो? जैसे मेरे टेस्ट पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिले, जिसमें से आपने 2 सही किए और 8 गलत किए, तो 2 और 8 मिलकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है? तो आपको यही निकालना है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताना है आपको। तो इसमें रिलेशनशिप क्या कह रहा है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, कितने राइट है? y। एक राइट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो y राइट करने पे कितने मिलेंगे? 3 बार, ठीक है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट एंड 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। एक गलत करने पे 1 मार्क्स कट रहा है, तो x गलत करने पे x मार्क्स कटेंगे, तो कटेंगे माइनस, कटेंगे, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है। टोटल राइट करने पे ये मार्क्स आ रहा था, नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली इधर, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग समझते हो? जिसमें गलत करने पे मार्क्स कटते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव मार्किंग। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेई का दोगे या नीट का दोगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें आप तुक्के लगा के नहीं आ सकते हो, इन पिन सेफ्टी पिन बिल्कुल नहीं चलता है,
ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है, पढ़ाई चलती है, आपका सेक्रीफाइस और डेडिकेशन चलता है और कुछ नहीं चलता है। ठीक है, तो इतने सही किए, सही से उसको इतने मार्क्स मिल रहे थे, बट क्योंकि साथ में गलत भी कर दिए तो इतने मार्क्स डिडक्ट होके टोटल मार्क्स बच्चे कितने मिले, 40 मार्क्स आए। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमने 4 मार्क्स सही के लिए दिए होते 4y, अगर एक करेक्ट करने पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो 4y करेक्ट करने पे कितने मिलेंगे, 4y, और 2 मार्क्स डिडक्ट किए होंगे गलत के लिए। अगर एक गलत करने पे 2 मार्क्स कट रहे हैं तो x गलत करने पे कितने कटेंगे, 2x। तो आपका जो टोटल बन रहा है वो 50 बन रहा है। कह रहा है अब निकालो x और y, कर लोगे? पहले तो इसको और रिड्यूस कर लेना, पूरी इक्वेशन 2 पे जा रही है। लिखो ये इन्फॉर्मेशन, लिखो, बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार मार्क कर लेंगे। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन पे स्टार मार्क कर लो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पे स्टार मार्क करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों पे स्टार मार्क करेंगे बच्चों। डन हो गया? बढ़ू आगे? कॉपी हो गया है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिप्रेजेंट कर रहा था, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, सही और गलत को ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट पेपर पता लग जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिगर बना के सिखाती हूँ, सीखने की कोशिश करेंगे। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। A और B में कितनी दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। On a one car starts from A, another car starts from B at the same time if they travel in the same direction. एक ही समय पे एक कार A से निकली, एक कार B से निकली और दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं। At different speed they meet in 5 hours. और ये C मैंने बोला this is the meeting point. ये यहाँ पे जाके मीट करती है। ऑब्वियसली दोनों की स्पीड डिफरेंट है, इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड ज़्यादा है जो इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लेती है, और B की स्पीड कम है जो इतना से डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि दोनों इस जगह C पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, और दोनों अलग अलग जगह पे खड़े हैं। समझ रहे हो? दे बोथ आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। एक 100 किलोमीटर दूर है बट फिर भी वो सारा कवर करके आ जाता है, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो डिफरेंट स्पीड है। सेकेंड पार्ट में बोलते हैं और कितनी देर बाद कहते हैं 5 घंटे लगते हैं मिलने में। फिर ये कहता है कि A और B फिर से चालू होते हैं बट इस बार आमने सामने। इस बार क्या है भाई, आमने सामने भिड़ंत हुई, भिड़ाएंगे नहीं बट दे विल मीट अगेन। तो ऑब्वियसली तुम मुझे अप्रोच कर रहे हो, मैं तुमको अप्रोच कर रही हूँ, तो अब मीटिंग टाइम आपका कम हो जाएगा और हम 1 घंटे बाद ही एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, सो दिस इज गिवन इफ दे ट्रैवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour, व्हाट आर देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड्स क्या है। अब इसको कैसे करते हैं, ए से जो बंदा निकला है उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो AC। क्या ये बात सही है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम A, स्टार्टिंग फ्रॉम A, A से जो बंदा निकला है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, AC। क्या ये बात तुम लोगों को जमती है क्या? इज दिस पॉइंट क्लियर? BC क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम B। दोनों ही केस में, चाहे ऊपर का लो या नीचे का लो, दोनों ही केस में जो B से बंदा निकल रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, BC। अरे इधर भी BC है, वो भी BC है। ये बात जमती है क्या?
5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, 5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्या फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट पार्ट 1, सब लोग बोर्ड पे ध्यान रखना, कोई कॉपी नहीं करेगा फिलहाल, ठीक है। पार्ट 1 को सुनो, AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, क्या बोलते हो? AC ये पूरा है, तो AC किससे बना है? AB प्लस BC से बना है, सही है, बिल्कुल सही है। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? हमने बोला A से जो बंदा निकला उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और Y से जो बंदा निकला उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, हाँ या ना? यही तो होगा, स्पीड इनटू टाइम। AC डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जो A से बंदा निकला है कितने की स्पीड से? x की स्पीड से। कितने घंटे के लिए गाड़ी चला रहा है? 5 घंटे बाद मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली 5 घंटे के लिए चला रहा है, ठीक है। AB 100 किलोमीटर, B से जो बंदा निकला है y की स्पीड से, BC वो डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में? 5 घंटे में। उसकी स्पीड कम है क्योंकि दोनों सेम समय पे निकले थे। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे बोथ स्टार्ट देयर जर्नी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ही जबरदस्त रिलेशन बना है पहली बार, हमेशा नहीं था वो स्पीड के टाइम में, स्पीड के टर्म में या टाइम के टर्म में रिलेशन बनाते हैं, इस बार डिस्टेंस के टर्म में बना है, ठीक है। बस यही है इस क्वेश्चन की ये थ्योरी पूरी, इसको ही समझना है। तो भैया ये क्या बन गया? 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, जिसको आप सिंप्लीफाई करके x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 बोल सकते हो। अब सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है? सेकेंड पार्ट, कैन यू राइट AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC? बिना डायग्राम के कुछ नहीं है इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायग्राम ही सब कुछ है ना। तो अब AB पूरा डिस्टेंस है, इधर से AC आ रहा है, इधर से BC आ रहा है, तो AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC। AB कितना? 100। AC कितना? अरे भैया x की स्पीड से 1 घंटे गाड़ी चलाता है, y की स्पीड से 1 घंटे गाड़ी चलाता है। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन रिजॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पूरी थ्योरी अब आराम से अंडरस्टूड, वेरी गुड भव्य। अब आप आराम से तसल्ली से पूरी थ्योरी उतारो, आराम से लिखना बेटा। नीट एंड टाइडी काम करना, बाद में कभी देखने को मिले या जरूरत पड़े तो आपके पास होना चाहिए। कर देंगे बेटा, कॉपी तो करो पहले। क्या जब मैं लिखवा रही थी जब कॉपी कर रहे थे? जो आप लिख रहे हो मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कर देंगे कर देंगे, कोई बात नहीं जय, कर दूंगी बेटा, लिख लो। हाँ हाँ लिख लो बेटा लिख लो। अक्षता आंसर आ गया, पीछे से टैली कर लो बेटा, 40-60 आ रहा है क्या? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। A और B दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। A से एक बंदा निकलता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B से भी एक बंदा निकलता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों C पॉइंट पे जाके मीट, they will meet at point C. When they both move in the same direction. जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेफिनेटली उनका मीटिंग पॉइंट आगे जाके होगा, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भैया B इधर आ रहा है, A उसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो A ने अपनी स्पीड बढ़ाई, B अपनी स्पीड से चल रहा था और C पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से मिले। तो आपको बताया गया कि ये दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। अरे दोनों ने अपनी जर्नी सेम समय पे स्टार्ट करी है, इसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इससे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पहली वाली रिलेशन से आपको क्या मिल रहा है? ये AC
जो कि ए से जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है, बॉडी निकल रही है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है AC, विच इज इक्वल टू AB प्लस BC। BC क्या है? BC इज द डिस्टेंस कवर बाय द पर्सन हु इज स्टार्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम B, पॉइंट B, ये मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। AC डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने कितनी ली? x, टाइम हमको दे रखा है 5 घंटे। BC के लिए स्पीड y, समय दे रखा है 5 घंटे। AB 100। आगे सेकेंड पार्ट में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इनका मीटिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा? इन बिटवीन, नॉट इन द मिडिल, इन बिटवीन, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो AB इस बार ही क्या होगा? AB विल बी इक्वल टू AC प्लस BC। Now what is AC? The distance covered by the person who is starting his journey at from point A, जो कि x की स्पीड से 1 आवर मूव करता है। ये B से जो बंदा स्टार्ट हो रहा है वो y की स्पीड से 1 आवर के लिए मूव करता है, और दोनों मीट कर जाते हैं C पॉइंट। अब आया क्या जय समझ में? हाँ ठीक है। इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है? अभी हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। सब लोग कॉपी कर लो तो मुझे बता। हाँ बोलो बेटा। मैम जब ये दोनों, एक बात पूछ रही थी, जब ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उनकी एवरेज स्पीड को अपन x माइनस वाई लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर? नहीं, क्योंकि मैम क्योंकि वो, एक बात सुनो पहले तो, एवरेज स्पीड x माइनस कभी नहीं होती है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें नेगेटिव साइन आता ही नहीं है। पहले तो तुम यहाँ पे गलत हो। मैम हाँ मैम ये मैंने नहीं करा था स्कूल में, जब कराया था इस क्वेश्चन को तो एवरेज स्पीड को x माइनस वाई लिया था जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, और जब वो C पॉइंट पे मिले थे, ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एवरेज स्पीड को x माइनस वाई लिया था, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो फॉर्मूला होता है 100 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 से कर लिया, और जब वो एक दूसरे के टुवर्ड्स ईच अदर थे तब एवरेज स्पीड को x प्लस वाई लिया था। तो मुझे ये पूछना था कि एवरेज स्पीड ऐसे कैसे ले वो सकते हैं? एवरेज नहीं होती, वो रिलेटिव होती है। अब यार तुम्हारे जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो अगर फिजिक्स के टीचर हैं और 11th में फिजिक्स पढ़ाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी करके एक टर्म होती है, ठीक है। तो वो एवरेज वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव है। इज ही अ मैथ्स टीचर और फिजिक्स टीचर जो तुमको पढ़ा रहा है? मैम नेक्स्ट टीचर। मेल है? यस मैम। तो ये तो अब तुम देख लो, उन्होंने एवरेज स्पीड नहीं ली, उन्होंने रिलेटिव स्पीड ली है। रिलेटिव स्पीड के अंदर जब दो बॉडी सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो एक की स्पीड मतलब नेगेटिव साइन आता है, और वो क्यों आता है वो समझाना पूरा लेक्चर है। मतलब रिलेटिव स्पीड है ना, तो कोई मतलब नहीं। तुम बताओ ये इतना सिंपल, तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या सर वाला अच्छा लग रहा है? मैम ये वाला वो तो मैंने फिर देखा तो समझ में नहीं हाँ, आया। नहीं वो आएगा भी नहीं बेटा, उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया है। कौन पूछ रहा है हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए? ये बेस्ट है, ठीक है। गलत वो इसलिए नहीं बोल सकते, देखो आप x और y जो स्पीड निकाल रहे हो वो उनकी यूनिफॉर्म ही निकाल रहे हो, ठीक है। जब आप एक x किसकी बोल रहे हो? a की स्पीड, a से जो बंदा निकला उसकी स्पीड x है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम why to use that relative velocity वाला कॉन्सेप्ट, वो एवरेज भी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। मैं तो 11th फिजिक्स पढ़ाती हूँ इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ, है ना। चलो, फीमेल फैकल्टी इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट कम करती है अगर अनटिल अनलेस वो फिजिक्स के टीचर ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मेल होते हैं तो मेल कुछ लोग मतलब ही इज नॉट रॉन्ग, बट वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्टी बना रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग गर्ल्स भी करती हैं बट बॉयज ज्यादा करते हैं। मैं पक्षपात नहीं करूंगी क्योंकि बीइंग अ गर्ल माई सेल्फ, तो मैं ऐसी बात तो कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased। मैम स्क्रीन इज अगेन ब्लर। ओहो, तुमने रीजॉइन करके देखा क्या भव्य?
सबके लिए ब्लर हो रही है क्या? नो मैम। हाँ तो एक बार भव्य तुम कर ठीक है कर देती हूँ। कोई बच्चा नहीं बोल रहा बट मैं कर देती हूँ। कर दिया, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। चलो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट. If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increase by 67 square unit. Find the dimension of rectangle. कैसे करेंगे? लेंथ को ले लीजिए आप x, ब्रेथ को ले लीजिए आप y, ठीक है? तो एरिया कितना हो जाएगा? xy. अब the area of the rectangle gets reduced by 9 square unit. अगर ये कह रहा है x डैश, y डैश और a डैश, सुनना ये इंफॉर्मेशन क्या है? ये कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट. एरिया पहले कितना है? a xy. ये एरिया 9 से रिड्यूस हो जाएगा कब? जब आप लेंथ को रिड्यूस कर दोगे 5 टाइम्स नहीं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दोगे 3 यूनिट से. तो जो एरिया आएगा नया एरिया वो पुराने वाले एरिया से 9 रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट. ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. लेंथ को आपने 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया है, ब्रेथ को आपने 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया है. तो जो नया एरिया आया a डैश वो क्या है? पुराने वाले एरिया से 9 यूनिट रिड्यूस्ड. अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे xy minus 5y plus 3x minus 15 is equals to xy minus 9. तो घबराने का नहीं है, xy कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है? सेकेंड इक्वेशन भी देख लो एक बार. इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 27, मतलब ब्रेथ भी इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो जो एरिया होता है वो पुराने वाले एरिया का 67 यूनिट बढ़ जाता है. तो फाइंड द एरिया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. बन जाएगी इक्वेशन. कर लो जरा, लिखो इंफॉर्मेशन. 2x 3y 6 xy plus 67. xy कैंसिल आउट. लिखो बेटा, एवरीवन राइट इट डाउन. लिख लो. अब रिड्यूसिबल मेथड सीखेंगे, ठीक है? आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का. हो जाए तो बताएंगे बच्चों. हो गया? क्लियर है? रिड्यूसिबल मेथड. डन अनुष्का? ठीक है, चलो आओ. आओ बच्चों बढ़ते हैं आगे. सो रिड्यूसिबल मेथड. बेटा रिड्यूसिबल मेथड में क्या होता है? आपको जो इक्वेशंस गिवन होती है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती है. उन गिवन इक्वेशंस को आप लीनियर की फॉर्म में रिड्यूस करते हो. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड
रिड्यूसिबल मेथड। जैसे कि मैं रैंडमली कोई भी इक्वेशन आपको लिख के दिखा रही हूँ, 2/x plus 3/y is equal to 1/6. 2/x minus 5/y is equal to 1/7. ठीक है, ये रैंडमली मैंने ऐसे कोई भी इक्वेशन की है, बट अगर x को ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर आएगी -1। आप पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जहाँ पे x और y की पावर होती है 1। तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल मेथड। तो क्या रिड्यूस करना है, कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। 1/x को बच्चे a मान लो, 1/y को आप बेटा b मान लो और चालू हो जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a plus 3b equals to 1/6 और ये हो जाएगा 2a minus 5b equals to 1/7। अब ये इक्वेशन आपकी जानी पहचानी है। a और b क्या है? लीनियर इक्वेशन हो गई है, 1 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल, बट इनकी पावर क्या है? 1 1। तो ये आपने रिड्यूस कर दिया है, गिवन इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस कर दिया है। a और b की वैल्यू निकालोगे, इसमें पुट कर देना x और y की वैल्यू। अब हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के समझने की कोशिश करते हैं। करें चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन पूरा मैं करके दिखाऊंगी और मैं 1/x 1/y नहीं ले रही क्योंकि ये तो तुमको समझ में आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लेते हैं। मैम, हाँ बोलो। मैम इस क्वेश्चन में हम 2x को कंप्लीटली a मान सकते थे। 2x को नहीं मान सकते। एक तो भव्य आप गलत बोल रहे हो, 2/x है। ठीक है, 2/x है। 2x होता तो मानने की जरूरत ही क्या थी? अरे 2x तो आपकी लीनियर ही होती है ना। 2/x है तो हम इधर से वेरिएबल्स को पकड़ते हैं। देखो मैं कर रही हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो मुझे करने तो करके दिखाऊंगी खूब सारे। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा रही हूँ आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 67। पेज नंबर 67। तो बेटा ये देखो, फोर्थ पार्ट ले रही हूँ। 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equals to 2 और दूसरी आपकी इक्वेशन है 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equals to 1। ये दो इक्वेशंस दे रखी है। कैसे करेंगे? इधर देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इधर। तो बच्चों इधर आप x को -1 से उसका पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो हमें क्या करना रहेगा? 1/x minus 1 को एज अ होल a मानना पड़ेगा और 1/y minus 2 को एज अ होल b मानना पड़ेगा। तो चीजें बहुत आसान होने वाली है। अब कुछ नहीं बचा, अब तो क्या है? 5a plus b is equals to 2 और इधर 6a minus 3b equals to 1। अगर एलिमिनेशन करना है, जो कि मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, कॉपी करने का समय मिलेगा। 15a plus 3b equals to 6। पुट कर दो इसके अंदर, 6a minus 3b equals to 1 और ये 15a plus 3b equals to 6। ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। 21a is equals to 7, a is equals to 1/3। अब ये मेथड लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग क्यों हो जाएगा? देखो a की वैल्यू 1/3 आई तो 1/x minus 1 is equals to 1/3। क्रिस क्रॉस करोगे 3 equals to x minus 1, क्रिस क्रॉस नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो x की वैल्यू 4। ऐसे ही आप इसी इक्वेशन से y की वैल्यू b की वैल्यू निकालोगे। जैसे इस इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू 1/3 पुट कर ली, 1/3, 3b equals to 6, ये हो गया 5, तो 3b equals to 1 हो जाएगा। b की वैल्यू भी 1/3 आ गई, वो इसके अंदर पुट कर लो, y के लिए सॉल्व कर लो। आया समझ में? लिखो अब तुम लोग, मैं वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। लिखो। ये मेथड रिड्यूसिबल मेथड लेंदी होता है। इसमें अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करूंगी तो तुमको पता लगेगा लेंदी क्यों बोल रही हूँ मैं।
परसों पापा मिले थे मुझे, परसों या तरसों, तो मैंने उनको वो बोल रहे थे कि वो रोज़ मुझसे नाराज़ रहता है, मैं उसको नीचे नहीं आने देता। तो मैंने कहा ऐसे तो डिस्टेंस होता है, बट जब भी आपको ठीक लगे भेज देना। तो अपन स्कूल से आगे चल रहे हैं या स्कूल से पीछे है मैथ्स में? नहीं, सारे चैप्टर्स मिला के बराबर। और लोग क्या बताएंगे? आगे 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 कितना आगे वो भी बता दो। दो चैप्टर। 2 चैप्टर। जय में बराबर बोल रहा है, और कौन बराबर बोल रहा है? एक और ने बोला, दिपांशी ने भी, जिनके स्कूल प्रॉपर चल रहे हैं। रुक्मणी वालों का क्या स्टेटस है, उन्होंने कुछ करवाया है क्या? हाँ, पलाश, शौर्य, माहिर, प्रियांशी। एक चैप्टर शौर्य हुआ है या पीछे है? एक चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे समझ में नहीं आता, या तो पूरा सेंटेंस बनाया करो। मैम एक चैप्टर हुआ है, 3 चैप्टर आगे है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस जून में तुमको और आगे कर देंगे। हाँ कैलाश, पता है बेटा, मुझे स्कूल बंद है। देखो 12th बोर्ड्स भी होंगे, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भी अगले साल कोविड एक 2 महीने का मेहमान है बस। उसके बाद तुम्हारे बोर्ड्स, तुम्हारे तो हर हाल में एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, और इनफैक्ट 2021 वालों के 12th के बोर्ड्स भी होंगे। कैसे लेंगे पता नहीं, कॉपी हो जाए तो बताना। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा ट्राई करना चाहे दे कैन ट्राई 6th क्वेश्चन बाय देमसेल्फ। मैं 6th पे ही आ रही हूँ, है ना, मैं 6th क्वेश्चन ही करूँगी, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। डन, चलो। आज बच्चे छुट्टी पे हैं, कौन कौन नहीं आया है? अनिका नहीं है क्या मीटिंग में? हो गया अनिका, तो सक्षम तो नहीं है शायद, तो ओके। 6x plus 3y is equal to 6xy और 2x plus 4y is equal to 5xy। मैम कैसे होगी? अरे कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को x y से डिवाइड कर दो। x y x y x y x y x y x y x सॉरी x से x कैंसिल हो गया, 6 by y, 3 by x 6, 2 by y, 4 by x 5। आगे का काम अब तुम कर लोगे। Yes, people, let me know. Can you do this question now? If answer yes है तो करके दिखा दो। ये पूरी इक्वेशन 3 की टेबल पे जा रही है, तो 2a plus b equals to 2b लिख सकते हैं। 2a plus 4b equals to 5। ये तो बहुत सिंपल हो गया है। b equals to 5, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया -3b, ये हो गया -3, माइनस से माइनस गया, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1। ठीक है, ज़्यादा जल्दी हो गया। देखो आप लोग, आराम से लिखो आप लोग, है ना। जिसका हो जाए वो 7th क्वेश्चन ट्राई करेगा, 7th पार्ट ट्राई करोगे, जिसका हो जाएगा। ईशा 7th पार्ट कर लो, क्या 7th पार्ट भी हो गया? हाँ कर लो, करो करो। मैथ्स का कोर्स तो कोशिश करेंगे तुम्हारा अक्टूबर तक ही खत्म करवा लें, फिर जबरदस्त रिवीजन। और कितनी बार
वो तो मेरे पुराने स्टूडेंट बता सकते हैं। हो गया बच्चों? 7 ट्राई करें। ये वाला तो हो गया ना आप लोगों का, ये तो मैंने कर ही दिया है। चलो 7 क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 upon x minus y is equals to 4 and 15 upon x plus y minus 5 upon x plus minus y is equals to minus 2। तो मेरी ख्याल से आपको समझ में तो आई है। और क्या सपोज करना है? 1 upon x plus y को a सपोज करेंगे और 1 upon x minus y को b सपोज करेंगे। तो 10a 2b इज इक्वल टू 4 जो कि रिड्यूस होके 5a प्लस b इक्वल टू 2 आ जाएगा। 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। कोई मुझसे पहले कर दे तो मुझे जरूर बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ मैं मेरे से ज़्यादा स्पीड है आप लोगों की। तो 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 40a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 1/5। इस बार दो बार फिर से वापस से आपको एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस बार a कैसा है? 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। भैया फिर से एक और लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं इसको लेंदी मेथड, ठीक है? a की वैल्यू 1/5 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें कर लो, तो ये आ जाएगी 5 प्लस 5b इक्वल्स टू 10, 5b इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये। बेटा मैंने b की वैल्यू 1 पुट कर ली, तो क्रिस क्रॉस करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ही बनेगा। अब आप इसमें डाल के सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3, x 3 है तो y की वैल्यू 2 है। कर लोगे ना ये वाला पार्ट? तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया आंसर, x 3 है y 2 है। आ जाएगा समझ में? हाँ वेरी गुड संचित, अपन दोनों बराबर हैं। ठीक है, यस कर लो, आप लोग लिख लो बेटा। फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ। बचे हुए क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 के आपका होमवर्क है। और ये तीनों वर्ड प्रॉब्लम मैं करवा रही हूँ जो कि मुझे ही करानी है। उसके बाद आज शीट्स की बारिश होने वाली है आप लोगों के ऊपर, तो छाता लेके बैठेगा और काम कर लेना, ठीक है? उस बारिश में हेलस्टॉर्म भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल करनी है, तो सस्ती को होमवर्क डालना रहेगा। क्वेश्चंस बढ़िया होंगे, ठीक है? वो तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। जो मेरी शीट्स कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनॉमियल की, आइडिया लग चुका होगा। क्वेश्चन बढ़िया ही होते हैं। हो गया? लिख रहे हो तो लिख लो, बता देना उसके बाद। डन, ठीक है? हो गया अनुष्का? यस किया? ओके। आ रहा है ना बेटा आप लोगों को लीनियर चैप्टर? ऐसा कोई बच्चा कि जिसको समझ नहीं आया हो? ऐसे तो टेस्ट में मुझे पता लग जाएगा, बट
ऐसा है आपको डिफिकल्ट, जैसे मैं पूछूं क्वाड्रेटिक और लीनियर को कंपेयर कर सकते हो? कोई बता सकता है कौन ज़्यादा गंदा था या कौन सा इजी था या बराबर से हैं? लेट मी नो। हम लीनियर ज़्यादा इजी है। लीनियर इजी है, दिस वन इजी। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम मैंने करी है इसलिए तुमने तो करी ही नहीं वर्ड प्रॉब्लम है। दिस इज इजी। मुझे क्वाड्रेटिक इजी लगा करता है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम तुमने अपने आप करी नहीं ना अभी एक भी। हाँ, अक्षय बोल रहे मैम क्वाड्रेटिक इजी था। क्वाड्रेटिक, अरे क्वाड्रेटिक में तो कुछ था ही नहीं यार। क्वाड्रेटिक के अंदर देखो फैक्टर थ्योरम था तुम्हारा, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था और वर्ड प्रॉब्लम खाली एक्स वेरिएबल लेके बनानी थी। वर्ड प्रॉब्लम ही तो उसके अंदर डिफिकल्ट थी, इसलिए तो तुम्हें वो शायद थोड़ा सा बुरा बुरा लग रहा होगा। अभी इसकी वर्ड प्रॉब्लम तुम खुद करोगे ना मेरी शीट की, जब बताना। इसमें तो बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, लीनियर लेंदी थोड़ा सा हो जाता है। मुझे तो ट्रिगो का वेट कर रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। तुम लोगों को वेट हो रहा है क्या? मुझे तो बहुत हो रहा है कि ट्रिगो पढ़ाएं तुमको। मन कर रहा है अभी, जैसे आज क्या डेट हो गई है? 23 नहीं 22 है आज, 23 कल। तो अगर जैसे स्कूल की क्लासेस वापस से ऑनलाइन अगर 30 जून तक स्टार्ट नहीं होती है तो 2-3 चैप्टर धड़ाधड़ करवा के आधी मैथ्स की बुक खत्म कर दो, कितना सही हो जाएगा। क्या बोलते हो? ऐसी मेरी इच्छा है कि आधी बुक खत्म करवा दो। दौड़ाऊंगी नहीं, कोर्स तो यही स्पीड रहेगी, बट क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती है ना, लंबी क्लासेस होती हैं, तो समय पूरा लग जाता है हमको। इससे क्या होगा, जब स्कूल में तुम स्कूल के साथ करोगे तो तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा, और फिर मेरे तो यहाँ पे टेस्ट चलते ही रहेंगे, तो तुम सोचो कितनी बार रिवीजन होता रहेगा तुम्हारा। सही बोल रही हूँ क्या? कर लें क्या? जून में 2-3 चैप्टर फोड़ डालें। अरे नहीं अक्षिता, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद, लीनियर के बाद ट्रिगो स्टार्ट कर रही हूँ। तुम लीव करने की बात कर रहे हो, मैं तो दूसरे चैप्टर मतलब एपी से पहले ट्रिगो ले रही हूँ। पहले मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगी। ट्रिगो इज जस्ट लाइक अ न्यू लैंग्वेज, तो आई वांट यू टू डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। जून में हर साल मैं लेती हूँ, उसका रीजन ये होता है स्कूल, आपके स्कूल नहीं होते हैं, तो अगर मैं 70 से 80 क्वेश्चन एक दिन के करने के दूंगी तो आपके पास टाइम होगा। ठीक है, ट्रिगो इसलिए मैं हमेशा छुट्टियों में लेती हूँ। चलो आओ, वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-80 में मत जाओ, इधर आ जाओ तो आगे बच्चे तो 70-80 में खो गए। आओ इधर। Formulate the following problem as a pair of equation and hence find their solution. चलो आओ। Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours, upstream 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of current. तो बहुत सिंपल हो जाता है। Speed of boat, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो याद ही हो गया। स्पीड ऑफ बोट x ले लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड है y। डाउनस्ट्रीम में दोनों चीजें नीचे, ये तो याद हो गया ना सब लोगों को। अब तो हलवा लगता होगा ये क्वेश्चन कि भैया चबाना भी नहीं है, सिर्फ निकल लो डायरेक्टली, उसकी मेहनत भी नहीं करनी। डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स ऐड हो जाती है। बच्चे अपस्ट्रीम में क्या होगा? अपस्ट्रीम में कौन सी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए? बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आपकी बोट ऊपर चढ़ेगी। याद है ना? ये कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत थोड़ा है। पानी तो अभी भी नीचे आएगा भैया, बोट को ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से? अब आ जाओ। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours। सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डाउनस्ट्रीम x + y, 20 किलोमीटर्स इन 2 hours। ओहो, इससे ज्यादा इजी इक्वेशन क्या बन सकती है? बोल, बन गई? सिंपल। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम के केस में देखो, 4 किलोमीटर्स इन 2 hours, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ, ये भी बन गई।
अब इसको सॉल्व तो भैया करने में शर्म आ रही है, ठीक है, इतनी इजी इक्वेशन। क्लियर? कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एक बार जिसको जो समझ में आ गया ना, उसके बाद तो कुछ ही नहीं है क्वेश्चंस में, है ना? ये तुम भी देख पा रहे होगे। सेकेंड क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, और मैं जब समझाऊंगी तो फोल्ड योर हैंड्स और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे, ठीक है? ये हो जाए तो मुझे बताना, आई एम वेटिंग। मैम इसको रिड्यूसिंग से करना है फिर किसी और से भी कर सकते हैं? बेटा आशना, ये तो ये बता रहा है कि तुमने हमको सुना ही नहीं, हमारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया, बिल्कुल एक नाले में डाल दिया। बेटा x प्लस वाई लीनियर ही तो है, इसको क्या रिड्यूस करोगी? ये तो ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन है, जो इक्वेशन लीनियर नहीं होती उसको रिड्यूस करते हैं, ये तो रिड्यूस्ड ही है ऑलरेडी, ओके मैम। है ना? चीजों को समझो, रटो मत। चले, shall we move to the next question? स्वस्ति कॉपी कर रही हो मेरी? सबका हो गया है? बढ़ जाओ आगे। चलो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। वो बच्चों को समझाने में और समझने में दोनों में दिक्कत आती है, मतलब मुझे तो समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ तुम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. कैसे लिखेंगे इंफॉर्मेशन? 2 women and 5 men can finish together an embroidery work in 4 days. ठीक है? 3 women and 6 men can finish this work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man to alone to finish the work. आओ इधर, सब लोग इधर आ जाओ। मैथ्स के अंदर पूरा काम को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 यूनिट, ठीक है? कोई भी चीज को पूरा, अब पूरे को हम कैसे मैथ्स में डिफाइन करेंगे? मैथ्स में तो मैथ्स की टर्म में डिफाइन करोगे ना, तो 1 यूनिट स्टैंड फॉर कंप्लीट वर्क, 1 यूनिट स्टैंड फॉर कंप्लीट वर्क। तो अब सुनना स्टार्ट करो मेरे साथ। एक आदमी 1 मैन x डेज में 1 यूनिट ऑफ काम कर देगा, मतलब पूरा काम खल्लास, ठीक है? तो वही एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x, ठीक है? यहां तक ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए चलेंगे। 1 वुमेन y डेज में अकेली मिलके पूरा काम कर देगी, मतलब कोई जरूरत नहीं है इसको किसी की भी, ठीक है? वो अकेले संभाल देगी सब कुछ। तो वही 1 वुमेन फिर एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा उसको? 1/1, ठीक है? अब इधर आ जाओ। 2 women, मैम बोर्ड इज नॉट विजिबल। अरे ऊपर का नहीं दिख रहा क्या? मेरे को तो ऐसे चारों खाने, मेरे को ऐसे लग रहा है ऊपर की दीवार भी दिख रही है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी बाउंड्री क्या, पूरी दीवार भी दिख रही है पीछे की। इट इज वंश बेटा, आप मोबाइल पे देख रहे हो क्या? सबको दिख रहा है, मैं तो इसलिए ऊपर लिखा। चलो मैं नीचे लिख दूंगी और तो क्या करूं? अभी सुन लो, नीचे मेरा बोर्ड छोटा है ना, तो मेरे को यूज करना पड़ रहा था पूरा। 2 women and 5 men 4 days में पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम 1 यूनिट। तो यही 2 women और 5 men मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 यूनिट ऑफ वर्क। 3 women and 6 men मिलके 3 days में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3 यूनिट। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने सबके एक दिन के काम निकाल लिए। एक दिन में अकेली औरत कितना काम कर रही है, एक दिन में अकेला आदमी कितना काम कर रहा है, और 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं।
तो ये इन्फॉर्मेशन लिखो। वंश मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है मैं नीचे लिख रही हूँ, तो इसको कॉपी कर लेना। 1 वुमेन 5 डेज में पूरा काम करती है, तो वही वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1 by y। 1 मैन x डेज में पूरा काम करता है, तो वही आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 by x। ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में 200% क्लियर होगी तो ही मजा आएगा आगे बढ़ने में। ये तो मतलब रट लो, समझ के रट लो, ठीक है। एक रट के रट लो में तो भूल जाते हैं, एक समझ के रटने में चीजें याद रहती हैं लॉन्ग टर्म के, ठीक है। ये बेसिक स्टेप्स है। आप ABCD की अगर हम बात करें तो आज ABCD हमने लर्न ही तो करी हुई है, रटी तो हुई है, तो इसी तरीके से, और उसमें तो समझना भी क्या है, ए ही होता है, अब क्या करें। तो इसी तरीके से ये चीजें तो समझ रहे हैं हम कि ये पूरा 1 वुमेन बाय डेज में पूरा काम कर देती, तो वही लेडी दैट वुमेन विल फिनिश 1 डे में कितना काम? 1 by y। ऐसे एक आदमी x डेज में पूरा काम करता है, तो वो आदमी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है। हमारे इस बैच में कितने बच्चे हैं जो PCM लेंगे या PCB लेंगे इन 11th क्लास? नहीं पता, तुमको भी नहीं पता ना? PCB दिबांशी, मेडिकल फील्ड में जाना है। PCM, ओके। 2 ही लोग जिनको अपना टारगेट पता है। Not decided yet. PCB, confused most probably. Not decided. Humanities, भव्य क्या करना है तुमको? है भव्य? Usually boys कम लेते हैं ह्यूमैनिटीज। शेफ लिखा क्या तुमने भव्य? Did you write chef? सही है, गुड। फिर तो हमें जोधपुर आना पड़ेगा, अभी भी कुछ बनाना आता ही होगा तुमको फिर तो। क्या सक्षम के घर आओगे, उधर आना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करें, लिटिल बिट। चलो आओ करें स्टार्ट। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन सब बच्चों ने कॉपी कर ली। देखो अब इसी इक्वेशन पे हम फिर से आएंगे। 2 वुमेन कितना काम करती है एक दिन के अंदर? एक लेडी 1 by y अमाउंट ऑफ वर्क करती थी एक दिन में। देखो तो 2 लेडीज मिलकर कितना काम करेगी? 2 by y। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 2 into 1 by y। 1 by y was the amount of work। 2 औरतों ने कितना किया? 2 into 1 by y। ऐसे ही एक आदमी 1 by x काम कर रहा था, तो 5 आदमी ने कितना काम किया? ये 2 लेडीज का काम, ये 5 मेन का काम, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल काम उनका एक दिन का 1 by 4। काम काम काम। ये बात ध्यान देना कि सेम क्वांटिटीज को ही आप ऐड और सबट्रैक्ट करते हो। तो इस 2 वुमेन का कोई मतलब नहीं निकल रहा, 2 औरतें, तो उन 2 औरतों का काम आप किसको ऐड कर रहे हो? 2 औरतों के काम को 5 मेन के काम से, जिससे कि उन दोनों के मतलब जो ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन है उनका टोटल काम पता लगेगा एक दिन का। तो हम डिफाइन, ये फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि 2 न्यूटन में 5 सेकंड सबट्रैक्ट नहीं होते हैं। 2 न्यूटन में -1 न्यूटन ही होगा, फोर्स में फोर्स ही सबट्रैक्ट होता है। तो इसी तरीके से काम में काम ऐड होएगा तो काम ही निकल के आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो इस चीज को। मैंने 2 वुमेन के काम को लिखा, 5 मेन के काम को लिखा, उनको ऐड किया तो ये सबका एक दिन का काम था।
एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का और टोटल एक दिन का। अब ये सारी सब मिलके एक ही बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अब वो हलवा बन गई है, ठीक है। इसको बनाने में, पहले इसको सेकने में दिक्कत आई, वो तो बस अब तो परोसना है। तो 3 into 1 by y plus 6 into 1 by x is equals to 1 by 3। 1 by 3 हो गया काम। सब एक एक दिन का सबका काम आ गया है। अब 1 by x और 1 by y को a और b मान लो। A very 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 important question। मैंने टू टाइम्स वाले में सही है। हाँ, उसमें भी आप एक में कन्वर्ट करते हो, मतलब एक टैंक कितने आवर्स में पूरा टैंक भर देगा। उस पूरे टैंक को आप 1 यूनिट ही माना था। ये समझ में आया तो बेटा बताना मुझे। मैं वेट कर रही हूँ आपकी ये सुनने के लिए कि आपको ये समझ में आया या नहीं, है ना। लेट मी नो। यस मैम। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बट वो कोशिश कामयाब हो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर से समझा सकती हूँ। लेट मी नो। आप लोग लिख लो, उसके बाद बता देना। क्लियर है? ओके। आगे तो कर लोगे ना 1 by x और 1 by y को। निकाल लो ना, बैठे क्यों? जब मैं कुछ नहीं करी तो निकाल लो। 75 को 100% करने के लिए आशना रिवीजन इज द की, ठीक है। रिवीजन की को ढूंढ के लाओ, उससे ताला खुलेगा और फिर सारी चीज़ें क्लियर बन जाएगी, हो जाएंगी। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको 4-5 बार तो खुद को लिख लिख के देखना पड़ेगा कि आपको उसकी थ्योरी आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या। कॉपीड? हाँ जी बच्चों, बताना कॉपी हो गया है क्या? मैम विल यू टेक द साइंस क्लास टुमारो? अरे कल संडे है यार। एक बात बताओ, संडे मेरी वैसे छुट्टी नहीं होती है। आई एम टेकिंग 11th-12th ऑन संडे, ठीक है। तुम लोगों को छुट्टी देती हूँ, तो इतना तो बनता है, 2 क्लास ले रही हूँ, ठीक। हर दिन मेरी 3 क्लास होती है, हर दिन मेरी 3 क्लास होती है। 11th-12th की 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। तुम्हारी ऑलरेडी 1.25 से 20 मिनट या 25 मिनट की होती है, और 9th क्लास होती है। 10th और संडे को भी आई एम नॉट फ्री नाउ। अब मैं नहीं हूँ फ्री, पहले तो मैं संडे ऑफ देती थी। संडे को मेरी 11th-12th की होती है, ठीक है। रब कर दे बेटा इसको। अपना कोर्स काफी स्पीडली चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है अपन को भी संडे को यूज करने की, है ना। राइट और रॉन्ग? कहाँ तो तुम छुट्टियों की बात करते हो, कहाँ तुम कह रहे हो कि संडे। वैसे तो तुम पूछ रही हो, तुमने ये नहीं बोला कि मैं। ओके, आओ। मैम आपने कहा था अगले क्वेश्चन पहले। संडे मेरे ऑक्यूपाइड है बेटा, हम चलो आओ। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus. So let the speed of train be x, speed of bus vy, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है रूही को? 300 किलोमीटर। She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train. Time of train plus time by bus, टोटल मिला के कितने घंटे लगते हैं उसको? 4 hours। आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन पे। और फिर अगर वो दूसरी जर्नी में क्या होता है, फिर से ट्रेन से जाती है, बट इस बार क्या कर दिया उसने, किलोमीटर्स चेंज कर दिए, और बस से भी जा रही है, और इस बार उसको 4 घंटे में 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। शी विल टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है। आओ इधर, सब लोग इधर आ जाओ। मेरे ख्याल से कोई कॉपी कर नहीं रहा होगा, आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें।
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो बेटा टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक बात है ना। तो ट्रेन का डिस्टेंस पहले कितना है, 60 किलोमीटर, तो कितनी स्पीड से, x की स्पीड से। बस 300 टोटल किलोमीटर है तो 300 में से 60 सबट्रैक्ट कर दो, 240, उसने बचा हुआ डिस्टेंस बस से कवर किया विद द स्पीड ऑफ y, तो 4 घंटे लगे। इसी तरीके से अब उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किए और बचे हुए 200 किलोमीटर बस से कवर किए, तो बेटा उसको कितना लगा, 25 आवर्स। ओके, आ रहा है समझ में? फिर से मैं समझा देती हूँ। टोटल कितना किलोमीटर उसको चलना है, 300 किलोमीटर। ठीक है, उसने अपनी जर्नी को, वापस एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, उसने अपनी जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कुछ किलोमीटर्स उसने ट्रेन से कवर किए, कुछ किलोमीटर उसने बस से कवर किए। वो आपको बता रखा है कितना कितना किलोमीटर, कि पहले उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर किए और बचे हुए 240, टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो टोटल जर्नी का टाइम 4 घंटे है। तो ये 4 घंटे को आपने 2 टाइम में डिवाइड कर दिया, ट्रेन का समय और बस का समय। ठीक है, कुछ समय उसने ट्रेन में बिताया, कुछ समय बस में बिताया और टोटल समय पूरी जर्नी में 4 घंटे बिताया। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेन का 60 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ x, डिस्टेंस बस का 240 विद द स्पीड ऑफ y, दैट विल गिव यू द टोटल टाइम। इसी तरीके से फिर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया विद द स्पीड ऑफ x, मतलब ट्रेन की स्पीड है, और बस में 200 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ y, और टोटल उसको पहले जो समय लगा था उसमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, 4 + 10 मिनट्स। तो 10/60 क्यों किया, क्योंकि मिनट से उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है? अब बताना, बताओ बच्चों, अभी आ रहा है क्या समझ में? नाउ इज दिस क्लियर नाउ? हाँ ईशा, देखो, यस किया। सब लोग पूरा अच्छे से लिखना, इसका कंप्लीट आंसर निकाल लो सब लोग। एवरीवन फाइंड आउट इट्स कंप्लीट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो कर लो इसको। ठीक है अक्षता बेटा, कंप्लीट निकाल लो, तुम्हारी स्पीड तो अच्छी है अक्षता। कमिंग वीक के लिए, इस चैप्टर के लिए रेडी हो जाओ, टेस्ट के लिए, है ना। और शीट में अभी शेयर कर दूंगी तो वो आपका होमवर्क रहेगा। और मंडे की क्लास हमारी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, मंडे को हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड वी विल सॉल्व लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। हाँ दीपांशी बोलो बेटा। मैम उसे एलसीएम लेके फिर कर दे, रिड्यूसिबल मेथड जरूरत करना। बेटा रिड्यूसिबल मेथड से ही होगा। अगर आप एलसीएम ले लोगी एक्स वाई, तो आपके राइट हैंड साइड में एक्स वाई आ जाएगा। वो एक्स वाई अगर दोनों एक साथ आ गए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। दिस कैन बी सॉल्व ओनली बाय रिड्यूसिबल मेथड। दीपांशी बेटा अगर आप एलसीएम ले लोगी एक्स वाई, तो इधर आएगा 60y और इधर आएगा 240yx। बेटा इधर एक्स वाई आ जाएगा ना 4xy। अब क्या करोगी, अब ये लीनियर थोड़ा रही, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ऊपर 3.6 के पहले क्वेश्चन में देखो, आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है जिसको आपने एक्स वाई से डिवाइड किया है। मैंने किया भी था एक क्वेश्चन। ठीक है दीपांशी, आ रहा है क्या समझ में? यस मैम। हाँ, किसका आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया? क्या बाद में करेंगे, जो ऑप्शनल है ना वो भी कर लेंगे बाद में। मैंने तुमको पॉलिनोमियल के ऑप्शनल के क्वेश्चंस कराए थे, 2-3 क्वेश्चन कराए थे। हाँ, ऐसे चलते फिरते इसके भी करा दूंगी, है ना। अभी जब हम शीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके साथ एक आध करा दूंगी। इनफैक्ट यू पीपल कैन स्टार्ट डूइंग द सॉल्व ऑप्शनल, इजी है। जो नहीं आएगा मैं बता दूंगी। आंसर आ गया क्या इसका? क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? अभी सब लोग एनसीईआरटी खत्म कर लो आज की डेट में, क्योंकि मैं शीट शेयर करूंगी तो वो कल से स्टार्ट कर देना। टारगेट दूंगी और फिर होमवर्क जिनका नाम आएगा उनको शो करना रहेगा। ठीक है बच्चों,
आंसर नहीं आया किसी का भी? श्रेय नहीं आया? अक्षता, दीपांशी, चलो ये इक्वेशन 4 पे जा रही, तो ये तो हो गया आपका 15 और इसको मैं a भी मान लेती हूँ, ये हो जाएगा 60b इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 25 पे जा रही है, ये 4a हो गया, 25 के टेबल में 8 सा, हाँ 8 सा, 8b इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। ओहो कितनी गंदी इक्वेशन बनती है। इस पूरी इक्वेशन को एक बार 4 से उड़ा देते हैं, तो ये a, ये 2b और ये आपका आ जाएगा 4/6 2/3, ठीक है। नहीं 4 नीचे आएगा 1/24, ठीक है। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 15a प्लस 30b और 15/24। अब माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, 60b में से 30b चला गया 30b और 1 माइनस 15/24, ऐसे 24 ही आएगा, 24 में से 15 चला गया 9/24, सो 30b इक्वल्स टू 9/24, ये 3 ये 1 0, तो b की वैल्यू 3/240 आ रही है, जो कि कैंसिल आउट हो गए 1/80 हो गया। आगे टाइम देखो पीछे क्या दे रहा है, 80 आर से इतना बड़ा आंसर आना तो नहीं चाहिए। 80 और 60 आर सी है, 80 और 60 80 आपने क्या, अच्छा स्पीड निकाली ना, हाँ ठीक है, आंसर आ गया है मेरा। मैं एक बार बता दूं क्या मैंने क्या किया बेटा, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1 आ गया। इस इक्वेशन को पहले मैंने 25 से डिवाइड किया, तो मेरा 4a प्लस 8b इक्वल्स टू 1/6 आया। फिर मैंने इस इक्वेशन को 4 से फिर डिवाइड किया, तो मेरा a आ गया, इधर से 2b आ गया और इधर से 4 और 6 मल्टीप्लाई हो गया 1/24। अब मेरा a का कोफिशिएंट 1 हो गया है। अब इसको यूज करना आसान है, फिर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो, सीख लो, अगर इक्वेशन ऐसी गड़बड़ बने तो कैसे कर सकते हो। पहले मैंने 25 से डिवाइड किया, फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, तो फिर मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिजॉल्व किया। देखो इसको कॉपी हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे। देख लो इसको आराम से, देखो बच्चों इसको आराम से। अप्रोच देख लो, मेरी अलग और इजी अप्रोच है। और फिर मुझे बताओ कि समझ में आ रही है क्या। सेकंड इक्वेशन को पहले मैंने 25 से डिवाइड किया है, फिर उसी इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया है, फिर उस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि a का कोफिशिएंट सेम करना था। बस उसके बाद तो काम बिल्कुल सिंपल हो जाता है। बताओ बच्चों, आया क्या समझ में? लिख लो और मुझे बता देना, है ना। वैसे तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पहली वाली इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया है, अंडरस्टूड। पहली वाली इक्वेशन को मैंने 4 से डिवाइड किया था। हो जाए तो बताएंगे। किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो, दिया को या प्रियांशी को या वंश को, शौर्य को, पलाश को, अनिष्का, अनिका, अंडरस्टूड, आशना, यस मैम अंडरस्टूड। हाँ आयुषी बेटा आ रहा है क्या? क्लियर है संचय? क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी स्वस्ति होमवर्क अपडेट कर देगी। वैसे तो तुमको पता ही है कि 3.6 कंप्लीट करनी है और 3.5 की वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है। शीट मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी और मैं डाल भी दूंगी कितनी शीट्स को आपको कंप्लीट करना है, कब तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी। ठीक है, मंडे को डोंट बी लेट एंड डोंट मिस द क्लास। चलो बाय एवरीवन।
थैंक यू मैम। ओके बेटा, मैम ओके बेटा।